जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश यादव। आज हम फिर से आपके लिए एक नई इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। कृपया आप लोग इस कहानी को पूरी सुनने, कहानी अच्छी लगेगी। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक गांव की, जिसमें एक विजय नाम का लड़का रहता था। वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार और अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादाजी ने अपने समय में बहुत सारा कर्ज ले रखा था, जिसको चुकाने में विजय के पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी करते करते निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन बची थी, जिसके सहारे उनका गुजारा हो रहा था। विजय के पापा की तबीयत मजदूरी करने के कारण खराब रहती थी, पर विजय के पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी और पापा ने हर वे काम किया जिससे वे विजय को आगे की पढ़ाई करा सके। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वे एक छोटी सी नौकरी करने लगा था, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था और साथ में वे कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने समय का एक मिनट भी फालतू बर्बाद नहीं करता था। विजय ने अपना पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में भी लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वे कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और नहीं उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी विजय के पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विजय को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवा दी और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और उससे केवल पढ़ाई करने के लिए कहा। विजय के पापा हमेशा विजय से कहा करते थे कि बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वे अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज विजय के पिताजी से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा विजय की मां से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना, और उसी दिन देर रात विजय के पिताजी की मौत हो गई। अब एक मां जिसकी आंखों के सामने उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी नहीं निकलने दी, और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने के लिए जाने लगा, तब माँ और पापा का आशीर्वाद लेने के लिए विजय ने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वे अब सीधे कलेक्टर से ही बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन काट दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, तुमको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल भी नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। विजय घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वे जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पिताजी उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिताजी को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विजय के पिताजी की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वे अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ हो, पर वे अपने बेटे को इस काबिल बना गए कि वे अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विजय की माँ ने उस रात जो किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम ही लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विजय से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, लेकिन हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, परंतु हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसी ही रोचक, मजेदार, इमोशनल, रोमांटिक, मोटिवेशनल कहानियों को सबसे पहले सुनने और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ADG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हर एक वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।